स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स यानी अम्ल, अक्षारक व लवण के बारे में। आज हम एक और लवण को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। इस वीडियो में आप सीखोगे इसे कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या क्या गुण हैं और इसे कहां कहां उपयोग में लाया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं इसके बनाने के तरीके से। इसके बनाने के तरीके को समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी है, उसके बारे में बात करते हैं। उसका नाम है ब्राइन, यानी ब्राइन किसे कहते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, AQ मतलब एक्वस, जलीय। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? ब्राइन। जब ब्राइन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं यानी कि विद्युत धारा, तब हमें 3 उत्पाद यानी प्रोडक्ट मिलते हैं। पहले उत्पाद का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कास्टिक सोडा भी कहते हो। दूसरे उत्पाद का नाम है क्लोरीन गैस और तीसरे उत्पाद का नाम है हाइड्रोजन गैस। तो आपको यहां पर 3 उत्पाद मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। आइए इस प्रक्रिया को और अच्छे से समझते हैं। हम एक बीकर लेते हैं। इस बीकर के अंदर हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं, मतलब NaCl और वाटर। इसके अंदर 2 धातु की छड़ें लेते हैं। उनमें से एक छड़ को धन ध्रुव के साथ और एक छड़ को ऋण ध्रुव के साथ बैटरी के जोड़ देते हैं। ठीक है। अब यहां से एक बात नोट कीजिए कि जिस छड़ को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है उसे हम एनोड कहेंगे और जिसे नेगेटिव से जोड़ा है उसे क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। याद कैसे रखोगे? पॉजिटिव से जोड़ा वो एनोड है यानी कि PA। आपने किसी नेता, किसी ऑफिसर के PA के बारे में जरूर सुना होगा, तो PA शब्द याद रख लेना। जिसे पॉजिटिव से जोड़ा वो एनोड है और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जिसे नेगेटिव से जोड़ा वो क्या है? कैथोड है। आ जाएगी बात समझ में? जब आपका ये सर्किट पूरा हो जाएगा, मतलब बैटरी, 2 धातु की छड़ें जिन्हें आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रोड। क्या कहोगे इन्हें? इलेक्ट्रोड कहोगे। तो 2 धातु की छड़ें हैं, एक बैटरी है और ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है जिसे आप क्या कहते हो? ब्राइन। सारा सर्किट कंप्लीट होने के बाद जब इसमें विद्युत धारा पास होती है यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, आइए देखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन 2 आयनों में टूट जाता है, एक सोडियम आयन, दूसरा क्लोरीन आयन। सोडियम आयन पॉजिटिव होता है, क्लोरीन आयन नेगेटिव होता है। दूसरा जो जल है वो भी 2 आयनों में टूट जाता है। किस किस के अंदर? H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। जो ये 2 पॉजिटिव आयन हैं और 2 ही आपके पास क्या हैं? नेगेटिव आयन हैं। इन दोनों पॉजिटिव आयनों को या किसी भी पॉजिटिव आयन को आप क्या कह सकते हो हिंदी में? धन आयन। और नेगेटिव आयन को क्या कहते हो? ऋण आयन। परंतु इंग्लिश में धन आयन को क्या कहा जाता है? कैटायन। और ऋण आयन को क्या कहा जाता है? एनायन। ध्यान देने की बात क्या है? अब देखिए, कैटायन जो शब्द है वो पॉजिटिव के लिए उपयोग हुआ है, जबकि कैथोड जो शब्द था वो किसके लिए उपयोग हुआ है? नेगेटिव के लिए। तो ध्यान देना, कैटायन शब्द पॉजिटिव आयन के लिए, धन आयन के लिए उपयोग हुआ है और कैथोड जो शब्द है वो ऋण इलेक्ट्रोड के लिए उपयोग हुआ है। तो इस बारे में कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो दोबारा सोचिए, एनोड क्या है? पॉजिटिव आयन। एनायन क्या है? एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कोई धातु की छड़ है। और एनायन क्या है? ऋण आयन को क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। आइए अब देखते हैं एनोड व कैथोड पर क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। देखिए, आपका सोडियम क्लोराइड का विलयन 2 आयनों में टूट गया था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और वाटर भी 2 आयनों में टूट गया था, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब हम बात करते हैं एनोड पे होने वाली अभिक्रिया की। देखिए, एनोड क्या है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी धातु की छड़ है।
यहां पर दो नेगेटिव आयन हैं, एक Cl आयन है और एक OH आयन है। ये दोनों के दोनों आयन किसकी तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ। ठीक है, यानी आपके पास एक बीकर था, बीकर में दो इलेक्ट्रोड थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को आपने एनोड कहा था, नेगेटिव वाले को आपने कैथोड कहा था। ठीक है, तो अब ध्यान से देखने की बात यह है कि ये दोनों नेगेटिव आयन किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? एनोड की तरफ। परंतु नियमानुसार एक ही आयन एनोड पे पहुंचेगा, यानी या तो Cl जाएगा या OH जाएगा। तो कौन सा जाएगा और क्या नियम है, देखिए उस बारे में बात करते हैं। कौन सा आयन जाएगा यह डिपेंड करता है उसके वियोजन विभव पर। किस पर डिपेंड करता है? वियोजन विभव, जिसे इंग्लिश में डिस्चार्ज पोटेंशियल कहा जाता है। क्या होता है ये? देखिए, विलयन में कोई भी आयन जो होता है वो अपने इलेक्ट्रोड पे पहुंचने के लिए जितनी पावर का उपयोग करता है, या जितनी पावर किसी आयन को विलयन से संबंधित इलेक्ट्रोड पे पहुंचाने में लगती है, उसे वियोजन विभव कहते हैं। दोबारा बताऊं, वियोजन विभव का मतलब है, या डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब है, किसी आयन को किसी इलेक्ट्रोड पे पहुंचाने में लगी पावर से जितनी कम होगी, जिस आयन की वियोजन विभव पावर जितनी कम होगी वो जाएगा। यानी कि Cl और OH में से जिसकी वियोजन विभव पावर कम होगी वो एनोड पे जाएगा। ये कैसे पता लगे किसकी कम है और किसकी ज्यादा है? आप अपने वीडियो में दाईं तरफ देखिए, आपको बहुत से नेगेटिव आयनों का डिस्चार्ज पोटेंशियल यानी वियोजन विभव दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसका वियोजन विभव कम है वो पहले जाता है, जिसका ज्यादा है वो बाद में जाता है। इसी प्रकार आप अपनी बाईं ओर देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत से पॉजिटिव आयनों का वियोजन विभव दिखाई दे रहा है। इनमें जिस पॉजिटिव आयन का वियोजन विभव कम होता है वो पहले जाता है। परंतु यह काम बड़ा मुश्किल है, कैसे याद करें? ये इतना सारा याद नहीं रहेगा। तो आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या? आप अल्फाबेटिकली सोच लेना, 10th क्लास में ये ट्रिक कामयाब हो जाएगी। रूल नहीं है ये जो मैं बता रहा हूं, कोई रूल नहीं है, बट ये एक शॉर्ट ट्रिक है आपके काम को आसान बनाने की। क्या? इन दोनों में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? C या O? C पहले आता है, तो C एनोड पे जाएगा, O नहीं जाएगा। H और N में कौन पहले आता है? H, तो H जाएगा। वैसे तो रूल है डिस्चार्ज पोटेंशियल का, वियोजन विभव का, परंतु ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आती है कि किसका याद रखें, किसका कम है, किसका ज्यादा है, भूल जाएंगे हम। तो इसके लिए आपको ट्रिक बता दी, अल्फाबेटिकली सोच लीजिए। अल्फाबेटिकली C पहले आएगा तो C जाएगा, H पहले आएगा तो H जाएगा। आइए अब देखते हैं एनोड पे क्या अभिक्रिया हो रही है। तो आपको ये तो पता लग गया इन दोनों में से कौन जाने वाला है? Cl नेगेटिव यहां आके क्या होगा? डिस्चार्ज, मतलब इस पे चार्ज है, ये अपना चार्ज अब खोएगा। कोई नेगेटिव आयन कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब अपना चार्ज कैसे खो सकता है? इलेक्ट्रॉन छोड़कर। तो क्लोरीन आयन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और क्या बना लेगा? क्लोरीन का एटम। इसी प्रकार दूसरा क्लोरीन एटम भी बनेगा, और वो जब आपस में मिलेंगे तो कौन सी गैस बनेगी? क्लोरीन गैस। तो आप ये कह सकते हो कि एनोड पर कौन सी गैस बन रही है? क्लोरीन गैस बन रही है। समझ में आ जाएगी बात? आपको 3 प्रोडक्ट पढ़ाए थे, NaOH, Cl2 और H2। तो आपको यह पता लग गया कि Cl2 कैसे बना और कहां बना? एट एनोड। अब समझ में आया कि एनोड पे ही क्लोरीन क्यों बना? क्योंकि क्लोरीन आयन पे नेगेटिव चार्ज था और वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव वाला कौन सा है? एनोड है। आइए अब बात करते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है। देखिए, कैथोड पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों आयनों में कंपटीशन है जाने में, पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव और H पॉजिटिव में। कौन जाएगा? जिसका वियोजन विभव यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा, कम होगा। कैसे पता लगेगा? एक सीरीज होती है जो आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई दे रही थी। अब आपको ट्रिक लगानी है। H और N में H पहले जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, तो क्या होगा? अब H पॉजिटिव कैथोड पे गया और वहां जाकर क्या होगा? डिस्चार्ज, मतलब अपना चार्ज छोड़ देगा। कैसे छोड़ देगा? पॉजिटिव वाले चार्ज छोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर। H पे पॉजिटिव चार्ज था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। कहां से लाया? यहां से। जो क्लोरीन ने छोड़ा था वो इलेक्ट्रॉन अब इसने ले लिया।
किस में बदल गया, हाइड्रोजन के एटम में। इस प्रकार बने हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। वहां पहले क्या बनी थी, क्लोरीन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे बनी, कैथोड पे बनी। समझ में आई बात, क्योंकि हाइड्रोजन आयन पे पॉजिटिव चार्ज था तो वो जाएगा किस पे, नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव वाला कौन है, कैथोड। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि हाइड्रोजन गैस कहां बनेगी, कैथोड पे बनेगी। इस प्रकार अब आपके विलयन में 2 आयन बचे रह गए, कौन कौन से, एक तो सोडियम आयन बचा रह गया, एक OH आयन, क्योंकि इनकी तो गैसें बन गई। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, NaOH। ठीक है, ये NaOH कैथोड के नजदीक जमा हो जाएगा। कैसे बना, सोडियम पॉजिटिव आयन ने OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन कर ली और क्या बना दिया, NaOH। और कहां मिलेगा आपको ये, कैथोड के नजदीक। आइए आगे पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं क्लोर, क्लोर का मतलब है क्लोरीन। आपने देखा इस अभिक्रिया में क्या बनी थी, क्लोरीन गैस, तो इसका नाम क्लोर है। एल्कली मतलब एक अक्षार भी बना है जिसका नाम क्या है, NaOH। आपने पहले पढ़ लिया था कि NaOH एक अक्षारक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली, यानी कि जिसमें एक क्लोरीन बने, एक अक्षार बने, जिसका नाम NaOH है। आइए अब NaOH के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला गुण, यह एक सफेद रंग का वायु में पिघलने वाला ठोस है। देखिए, अगर आपने कभी अपनी लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखा हो तो आप उसको हमेशा पसीजा हुआ मिलेगा, यानी कि उसने वायुमंडल से थोड़ी बहुत नमी अवशोषित कर ली होगी, क्योंकि जब भी आपने लैब में उपयोग किया होगा उस डब्बे को खोला होगा और वो टाइट से बंद नहीं किया होगा। आप अपने बाईं ओर एक चित्र में इसे देख भी सकते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। तो ये सफेद रंग का होता है और पिघलने वाला द्रव ठोस होता है, यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, एयर को, मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और पिघल जाता है। एक और गुण क्या है, सोडियम क्लोराइड जो है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, लवण और जल। यह अभिक्रिया आपने इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ी थी और उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से आप इसे कई बार पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे इस अभिक्रिया में बने जो उत्पाद हैं उनके क्या क्या उपयोग हैं। इस अभिक्रिया में आपको 4 चीजें मिली। क्या क्या, सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, दूसरा क्लोरीन गैस, तीसरा हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दें, किस किस को मिला दें, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को, तो हमें एक और उत्पाद भी मिलता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम बारी बारी से इनके दैनिक जीवन में या अपने आसपास होने वाले प्रयोगों के बारे में बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडे का क्या उपयोग है, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में। रेयॉन एक क्या होता है, कृत्रिम रेशा होता है, इसके बनाने में इसका उपयोग करते हैं। कागज बनाने में, बॉक्साइड के शुद्धिकरण में। देखिए, एल्यूमिनियम जो धातु होती है वो इस रूप में मिलती है। इस बारे में हम अगले लेसन में, इसी लेसन में आगे चर्चा करने वाले भी हैं। इस रूप में मिलती है, इससे बॉक्साइड से एल्यूमिनियम धातु निकालते हैं, तब उसके शोधन में, उसके शुद्धिकरण में हम इसका उपयोग करते हैं। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। डाई रंग बनाने में, धातुओं से ग्रीज बोलते हैं चिकनाई को, धातुओं से चिकनाई हटाने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। आइए अन्य उत्पादों के बारे में भी चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन का क्या उपयोग है, हाइड्रोजन ईंधन के रूप में उपयोग होता है, यानी फ्यूल के रूप में। और कैसे, जब ये लिक्विड होता है। मार्गरीन के रूप में, ये शब्द NCERT में लिखा हुआ है मार्गरीन। तो मार्गरीन क्या होता है, आप इसे नकली मक्खन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, नकली मक्खन। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग नकली मक्खन बनाने में भी किया जाता है। ये बटर जैसा ही टेस्ट में होता है। खाद बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। किसका, हाइड्रोजन का। क्लोरीन के क्या क्या यूजेज हैं, कीटाणुनाशन में। आपने सुना होगा कि पानी के अंदर से, जो हमारे स्कूलों में या हमारे घरों में जो पानी की टंकियां हैं उसमें क्लोरीन गैस की टेबलेट्स या क्लोरीन गैस पास की जाती है। तो वो किस लिए करते हैं, पानी में उपस्थित कीटाणुओं को खत्म करने के लिए।
पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक पाइप होते हैं जो आप घरों में अपने टॉयलेट्स या बाथरूम्स में फिटिंग्स में देखते हो, उनके बनाने में क्लोरीन का उपयोग होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आती है लिखनी, तो याद कर लेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग होता है। पेंट बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उपयोग क्या क्या है देखिए, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, सौंदर्य प्रसाधन, उनमें क्रीम है या सेंट्स हैं, उनके बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। औषधियाँ यानी दवाइयों के बनाने में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एक रसायन है अमोनियम क्लोराइड, इसके बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। और इस्पात की सफाई के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो से आपने क्या सीखा कि NaOH क्या होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन से बनाया जाता है, इसके क्या क्या गुण हैं आपने वो भी पढ़े। इस प्रोसेस को क्लोर अक्षार प्रक्रिया क्यों बोलते हैं ये भी आपने सीखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन है और दूसरा अक्षार है, अक्षार NaOH को बोलते हैं, और इन सब के आपने यूजेस पढ़े हैं। पेपर में ये इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत सीधा सा सवाल आता है 2 या 3 नंबर में, क्या कैसे बनाएंगे, क्या गुण हैं और क्या उपयोग हैं। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।